हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्त, बहुत पहले से भी हम बात कर रहे हैं। ये जो हमारा देश पूरा कोरोना महामारी से जो जूझ रहा है ना, झेल रहा है कोरोना महामारी को। और आप लोग भी, हम लोग भी, हमारे बहुत सारे फैमिलीज मेंबर, आस पड़ोस सभी लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं। तो प्लीज आप लोग क्या करें कि बिना बेमतलब का बाहर ना निकले। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, है ना, अपील कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आप लोग को सामने। अगर आपके कान पे जू पड़ा हुआ है तो आप ही को तकलीफ होने वाला है, ठीक है। वो टॉपिक है आपको कि भारत में जितनी नदियां हैं, उस नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, उसी शहर का नाम कैसे याद रखना है। क्योंकि वनडे एग्जाम में क्या होता है कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आता ही है। कितना लोग समझ रहे हैं कि ये स्पेशल जीडी का क्लास चल रहा है? ऐसा नहीं है। वनडे एग्जाम मतलब है कि एसआई का एग्जाम जो एक दिन में खत्म होता है। जो पीटी एग्जाम है, जैसे बीपीएससी है तो बीपीएससी का पीटी है तो वो वनडे एग्जाम है ना। तो जो भी वनडे एग्जाम है उस सभी एग्जामों के लिए क्या है, ये यूजफुल वीडियोस है जो टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कि नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, उसको याद कैसे करना है। तो देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि गंगा नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है उसको याद कैसे करेंगे। तो हरि का पेट बनारस में बह गई। हरि का पेट बनारस में बह गई, इसको याद रखना है। हरि का पेट बनारस में, हरि गया था नहाने बनारस और क्या हो गया, उसका पेटे बह गया, है ना। तो इसको याद रखना है। हरि से देखिए, हरि से हरिद्वार, का से कानपुर, पास पेट से पटना, बना से बनारस, बह गई बहती गंगा, है ना। गई में इलाहाबाद, ई से इलाहाबाद हो गया, है ना। तो हरि का पेट बनारस में बह गई। इससे आपको याद कितना होगा, हरि से हरिद्वार, का से कानपुर, पेट से पटना, बना से बनारस, बहती गंगा यहाँ पे है। उसके बाद गई, ई से इलाहाबाद हो गया, ठीक है। एक और इसका ट्रिक है जो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जैसे वो ट्रिक है ऐसा कि का बाप हवाई बेग से भागा। का बाप हवाई बेग से भागा, कुछ हुआ होगा, है ना, इमरजेंसी कुछ हुआ होगा। तब जो पिताजी हैं वो इतना जोर से भागे ना कि लगा कि अरे ये तो हवा के जैसे, हवा इतना तेज दौड़ करके भागे। तो का से देखिए, का से यहाँ पे क्या हो रहा है, का से कानपुर, बा से बनारस, पा से पटना, हा से हरिद्वार, ई से इलाहाबाद, बेग से बेगूसराय, और बा से बनारस, पा से पटना हो गया, हा से हरिद्वार हो गया, ई से इलाहाबाद, बेग से बेगूसराय, और भा से भागलपुर। तो इतना याद कर सकते हैं। जो आपको क्या है, ये जो शहर है वो शहर क्या है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। कह रहा है कि लड़की लुभाती है फिर रोज सताती है। लड़की लुभाती है फिर रोज सताती है, आपको तकलीफ देगी। एक दिन वो क्या करेगी, लुभाएगी, खर्चा कराएगी। गर्लफ्रेंड लोग बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, खर्चा करवाती है और रोज दिन ब्लैकमेलिंग, ये दिलवा दो, वो दे, ये नहीं दिलवाओगे तो तुमको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं दिलवाओगे तो उधर नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जाएंगे, है ना। ऐसे करके बहुत सारा क्या करता है, लड़का को क्या करती है, ब्लैकमेलिंग कराती है। और ब्लैकमेलिंग करती है, लड़का लोग पागल होता है, बेवकूफ के वो चला जाता है उसके साथ, है ना। इसलिए दिमाग लगाना है क्या, कि लड़की लुभाती है फिर रोज सताती है। तो यहाँ पे देखिए, लड़की लुभाती है, लुभाती है मतलब लुधियाना याद रखना, है ना, बुरा नहीं मानिएगा, याद करने का ऐसा ठीक है। लुभाती है लुधियाना याद रखिएगा, फिर रोज मतलब फिरोजपुर, सताती मतलब कि सतलज। तो ये तीन नदियां आपको याद हो सकता है। लड़की लुभाती है फिर रोज सताती है, अगर आपको दिमाग में ये सेट हो गया होगा तो आपको याद हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आप गए हैं। कैसे, देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वो लड़की बुलाई थी, आपको प्रपोज की थी, फिर रोज आपको सताती है। यानी कि लड़की लुभाती है फिर रोज सताती है, कहाँ, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, है ना। लुभाती मतलब लुधियाना, फिरोज मतलब फिरोजपुर, सताती मतलब सतलज, ठीक है। उसके बाद अगला आप देखिए, जब देखो नर्मदा, जब देखो नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा,
है ना, ऐसे करते रहता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, जब से जब्बलपुर, जब से जब्बलपुर, जब से जब्बलपुर हो गया नर्मदा, मतलब नर्मदा नदी के किनारे, यानी कि नर्मदा जो नदी के किनारे कौन बसा हुआ है, जब्बलपुर। जब्बलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसी हुई है जी। हैदराबाद, हैदराबाद में मौसी है, जिसकी मौसी है उनको तो याद रहेगा, जिनकी मौसी नहीं है वो भी याद कर सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू, है ना। हैदराबाद में मौसी है, हैदराबाद में मौसी है, ठीक है। तो देखिए हैदराबाद में मौसी है, हैदराबाद मौसी, मौसी से मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे कौन बसा हुआ है, हैदराबाद। हैदराबाद कहां बसा हुआ है जी, मूसी नदी के किनारे, ठीक है। बरेली के बाजार में राम गंगा आई रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, है ना, एक गाना था कि बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में, ठीक है। ओए होए झुमका, ओए झुमका। तो बरेली के बाजार में राम गंगा आई है ना, झुमका उनका गिर गया है, ठीक है। तो बरेली, बरेली से याद आपको क्या रखना है कि रामगंगा नदी के किनारे कौन बसा हुआ है, बरेली, ठीक है। उसके बाद श्रीमती को झेलो, श्रीमती को सब झेलता, हम भी आप सब मिलकर के झेली, है ना। तो श्री बुरा नहीं मानेगा इस बात को, क्योंकि याद करवाने का ट्रिक मेरा है, ठीक है। श्रीमती को झेलो मतलब श्री से क्या हो गया, श्रीनगर, झेलो से झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि झेलम नदी के किनारे आपको श्रीनगर बसा हुआ है। श्रीनगर कहाँ बसा हुआ है जी, तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। कोटा वाले को कंबल मिलेगा, पगला का है कोटा वाले को कंबल, कोटा में तो अपने गर्मी इतना रहता है, 52, 54, 55 रहता है डिग्री सेल्सियस गर्मी के दिन में, है ना। नॉर्मली ऐसे भी हुआ, हाँ ठंडा के दिन में ठंडा रहता होगा, हाँ रहबे करता है चूंकि, हाँ सही सही सही। तो कोटा वाले को कंबल मिलेगा, ठीक है। तो कोटा, कंबल से याद क्या रखना है आपको, चंबल, चंबल नदी, चंबल। तो चंबल नदी के किनारे कोटा बसा हुआ है, यानी कोटा नदी, कोटा कहाँ पे बसा हुआ है, चंबल नदी के किनारे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, और मेरा वीडियो आपको यूजफुल है आपके लिए, तो प्लीज आप क्या करिए, कमेंट में बताइए, ठीक है। आप कमेंट में बताइए, अगर और कोई इससे रिलेटेड और कोई आप लोग ट्रिक अगर जानते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में, वीडियोस के नीचे आप आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इसका ट्रिक ऐसे भी होता है, ठीक है। और उनका नाम हम अगला नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम घोषणा करेंगे, लेंगे कि हाँ ये जो लड़का थे यहाँ यहाँ से, और नाम लिख दीजिएगा कि कहाँ से है, ठीक है। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम जीके ट्रिक में लाएंगे, जीके में लाएंगे नेक्स्ट वीडियो। जितना परियोजना है, जितना परियोजना है, कौन से नदी के किनारे जो परियोजना चल रहा है, बना हुआ है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक बात आपको बता देते हैं, ये हम ट्रिक के थ्रू ऐसा पढ़ा रहे हैं, फिर क्या करेंगे ना कि एक मैप, जियोग्राफी जब पढ़ा रहे हैं ना, जियोग्राफी का भी अलग क्लास हो रहा है, मैथ्स का भी हो रहा है सबका, तो जियोग्राफी में क्या करेंगे ना, इसको हम लोग जियोग्राफी में क्या करेंगे, मैप के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है, मैप के थ्रू, ठीक है ना, फिर मजा आ जाएगा। चलिए ओके बाय।